नमस्कार साथियों, मैं दिलीप नारायण तावड़े महाराष्ट्र मुंबई से बिलोंग करता हूं। मैं अपना एक बयान दर्ज करना चाहता हूं जो इस संसार में, इस देश में हम लोग सब अननेसेसरी, कुछ गलती नहीं है हमारी, फिर भी हमको ये सब भोगने पड़ रहे हैं। आप सभी जानते हो, 1 साल से कोरोना की महामारी आ गई है। तभी से हमको डरा धमका के लॉकडाउन के नाम पे घर पे बिठा दिया। मौतें तो अब भी हो रही है, तब भी हो रही थी, तभी तो इतने हाल कर दिए। यहाँ के बेचारे मजदूर चलते चलते अपने गांव पहुँचे, उन्होंने भी जाने नहीं दिया, उनको पकड़ के बंद कर दिया। इतने लोग तो चलते चलते मर गए। ये आप सभी को पता है, मैं नया कुछ नहीं बताऊँ। लेकिन सबसे बुरी बात ये है, अभी भी लगातार इन्होंने पहले ही बताया था कि कोरोना की दूसरी लहर आने वाली है, कुछ इंतज़ाम किए नहीं। ये राजनेता है, जिस भी पार्टी के, सभी पार्टी के जो राजनेता है, इनकी एक जमात बन गई है। कई बार हमारे स्टेट में या हिंदुस्तान में, पूरे स्टेट में पार्टियां बदलती रहती है, लेकिन राज कराने वाले उनके तौर तरीके एक ही रहते हैं। तो अब ये वक्त आ गया, ये सब राजनेता, जिनकी भी पार्टी के राजनेता हैं, इनको अपने को घर पे बैठाना पड़ेगा। जैसे उस जमाने में मुग़ल आए थे, मुग़लों को खदेड़ के भगा दिया पूरे हिंदुस्तान में से। महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक जन आंदोलन, उस जमाने में तलवारें निकलती थी, वो दौर ही ऐसा था, सब लोगों को जमा करके। छत्रपति का तो एक बहुत बड़ा इतिहास है, उन्होंने आदिल शाह को हैरान करके रखा और हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। ये इतिहास है, हम वैसे कर सकते हैं, लेकिन अब तलवार और बंदूक हम नहीं ले सकते। अगर जिस दिन भी अब तलवारें बंदूक की खुलेआम मिलती है, आपको भी पता है, तुरंत इन लोग जेल में डाल देंगे, देशद्रोही बोल देंगे, दहशतवादी बोल देंगे, जो इनके दिल में आए वो कलम लगा देंगे। जबकि हमको वो सब नहीं करना है। इसके बाद नहीं करना कुछ जरूरी है। उसके बाद आ गए अंग्रेजों ने 150 साल हमको गुलाम बना के रखा। अब ये परंपरा हम लोग बरकरार रखेंगे कि इसको तोड़ेंगे, सोचना भी हमारा तुम्हारा एक कर्तव्य बन गया है। अंग्रेजों के साथ भी तमाम हिंदुस्तानी के लोगों ने टक्कर दी। तब के स्वतंत्र सेनानी थे लोकमान्य तिलक, आगरकर, लाला लजपत राय, अब्दुल गफ्फार खान, भगत सिंह, राजगुरु, ऐसे तमाम लोग थे। कोई झाल था, कोई मवाल था। तो इन लोगों ने क्रांति करके अंग्रेजों को देश छोड़ने पे मजबूर कर दिया। अंग्रेजों ने भी हमको बहुत सारा लूटा, बहुत हैरान किया। तो इस सब की मिसाल के अंदर एक ऐसा जो जिसे मैं चाहता हूँ, जिसकी मैं फॉलोअर्स हूँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने एक ऐसी क्रांति की कि जो मिसाल बन गई। उन्होंने खुलेआम लोगों को बोला था, आप मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उन्होंने उस वक्त भी अंग्रेज़ों को 7 देशों से खदेड़ दिया था। अंग्रेज पूरी दुनिया के ऊपर राज करते थे, तो अंग्रेज़ों को छोड़ के जाना पड़ा। उनकी आज़ाद हिंद सेना थी, जो फौज थी, उनकी मिलिट्री थी। उन्होंने अपने बल पे करेंसी नोट बनाए थे, जो खुद की करेंसी चलाते थे। रिजर्वेशन था, कहने का मतलब लगभग एक प्रति सरकार काउंटर गवर्नमेंट चलाई थी। आज वही दौर आ गया है। अपने को अपनी हिफाजत के लिए हमको जिंदा रहना है, तो काउंटर गवर्नमेंट, प्रति सरकार हमको बनाना ही पड़ेगा। इसलिए देखो, आप सभी जानते हो, जो मैं बोलने वाला आप जानते हो, कोई बोलता नहीं है, डरा हुआ आदमी। आज हमको बैंक वाले फ़ोन करके परेशान करते हैं, भैया पैसे दो, कर्जा लिया, कहाँ से कर्जा देंगे हम लोग को घर पे गवर्नमेंट ने बिठाया। मैं उनको बोला, भैया गवर्नमेंट ने ऐसा किया, तो बोलते भाड़ में गई गवर्नमेंट। इस हिसाब से उन लोग वार्तालाप करते हैं। हमको कुछ लेन देन नहीं है, घर पे आके धमकाते हैं, घर का जो भी सामान बेचो, लेकिन हमारा कर्जा दे दो। जबकि बड़े बड़े उद्योगपतियों ने कर्जा लेके फॉरेन में भाग गए, उनका कुछ भी इन्होंने उखाड़ा नहीं, उल्टा उनको राज्यसभा का खासदार बनाया था इन्होंने। ये इतिहास है, मैं उसको दोहराना, आप सभी को पता है। मेन मुद्दे की बात यह है, जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है, पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। एक नया अभी जो पुलिस कमिश्नर थे हमारे,
परमवीर सिंह, उन्होंने एक लेटर लिखा कि भैया ये जो गृह राज्य मंत्री अनिल देशमुख जो राष्ट्रवादी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने इनको टारगेट देकर रखा पुलिस को कि हर महीने 100 करोड़ मेरे को मिलने ही चाहिए। इसके लिए उन्होंने सस्पेंड हुआ अधिकारी PSI है वो सचिन वाजे, उसको अपॉइंट किया और तभी भी बोला था भैया तेरे को अगर नौकरी पे आना है तो 2 करोड़ तेरे को भी देने पड़ेंगे। अब ये खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, खुलेआम। और कर कौन रहा है? ये जो राजनेता जिन्होंने कसम खाते हैं देश को चलाने की, सौगंध खाते राज्यपाल के सामने, और ये काम। अब बताओ हम लोग या आप लोग जो भी सामान्य आदमी है, ये पुलिस के भरोसे ही जीता है, वरना गुंडे लोग तो हमको एक दिन में खरीद देंगे, हमारी माँ बहन की इज्जत लूटेंगे। हमको एक आशा रहती कि अगर मैं पुलिस स्टेशन में गया, भाई ये आदमी मेरे को तकलीफ दे रहा है, तो एटलीस्ट उस आदमी को उन लोग पकड़ के लाते। मतलब पुलिस स्टेशन का दूसरा मतलब है कि जस्टिस, वहाँ पे न्याय मिलता है। उस संस्था को, उस पुलिस डिपार्टमेंट को कुत्ते की तरह रखते हैं, जो हमने देखा है कई बार। गाली गलौज से बात करें, पुलिस बेचारा कुछ नहीं करता है, क्योंकि ऊपर से नीचे तक उनकी फुल सेटिंग रहती है, उनका भी परिवार रहता है। अभी कोरोना में तो रात दिन पुलिस ही मर रही थी। अब ये जो सामने आया सचिन वाजे, इनको टारगेट दिया गया। कल तक तो गवर्नमेंट इनके फेवरेबल बोलती थी। हीरेन मनसुख हिरेन को घर से बुला के उसकी मर्डर कर दी दिन दहाड़े। ये बहुत मतलब दिमाग फटने वाली बात है। जितना कोई सारा टेररिस्ट भी नहीं कर सकता, इनके दोस्त ही है, लेकिन पैसे के पीछे पागल हो गए। और इनके पास आज देखो, आप कोई भी नगर सेवक हो, MLA हो, मिनिस्टर हो, MP हो, करोड़ों की जायदाद इनके पास है। जो TN सेशन थे आयुक्त, उन्होंने डिक्लेयर किया था कि भाई अगर आपको इलेक्शन में खड़ा रहना है तो आपको एफिडेविट देना है, शपथ पत्र लिख के देना है। तभी ये हमको पता चला हर आदमी इनका 90% लोग 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, हजारों करोड़ के मालिक है। पैसा कहाँ से आता है इनके पास? और इस किसी भी जो राजनेता है, जो जीत के गए हैं, जो राज चल, किसी ने भी अपने तरफ से भैया गरीब लोग मर रहे, 100 करोड़ महीने दिया, 50 करोड़ महीने दिया, एक भी पैसा देते नहीं, ऊपर से लोगों को लूट रहे। तो हम कितने सहेंगे? क्या हमारी सहनशीलता खत्म हो गई, या हमारी मर्दानगी खत्म हो गई, या जो हम लोग क्रांतिकारक इस देश के लोग, जो क्रांति करके हमने अंग्रेजों को भगाया था, जो क्रांति करके हमने मुगलों को भगाया था, अब वो दौर नहीं है कि हम तलवार लेके निकलेंगे, अब वो दौर नहीं है कि हम लोग बंदूक लेके निकलेंगे। वो हो सकता है आज भी गुंडों को तलवार मिलती है, AK-47 मिलती है, लेकिन वो अपना काम है। लेकिन आज भी उस परम पूज्य बाबा साहेब आम्बेडकर की वजह से संविधान जिंदा है। जब तक हम लोग ये क्रांति की भाषा कर सकते हैं, वरना इन लोग हमको घर से निकलने नहीं देंगे। गरीबी हटाओ के नाम पे गरीबी को ख़त्म कर देंगे। मेरा आपसे निवेदन है, विनती है कि जिस तरह नेताजी सुभाष चंद्र बोस, छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्रांति की थी, उसी तरह अपने को अपना पैरेलल गवर्नमेंट बनाना बहुत जरूरी और लाजमी हो गया है। पूरी ब्लूप्रिंट हमारे पास है। मेरे सब साथी अभी सामने बैठे बहुत खुश हो रहे हैं, खाली बोलते हैं कैमरे हमारे पे मत घुमाओ। कोई बात नहीं, डरते हैं बेचारे। अब जीना है यहाँ, मरना है यहाँ। अब मौत तो ऐसे भी आने वाली है, अगर नहीं आई तो इन लोग कोरोना के नाम पे इंजेक्शन ठोस के हमको मार देंगे, घर में आके उठा के लेके जाते हैं। इतने इन लोग सेवा करने वाले हैं क्या? इनको सिर्फ पैसे से मोहब्बत है। तो साथियों, आखिरी बात यही कहूँगा, हमने ये ठान ली है, अब ये जन आंदोलन एक सैलाब की तरह बढ़ना चाहिए। इसमें किसी भी पार्टी के राजनेता को हम लोग लेंगे नहीं, उनके पार्षद को लेंगे नहीं। पूरा ब्लूप्रिंट अपने पास तैयार है, पूरा इंतज़ाम कर लिया हमने। बस हमारे पास कमी है तो लोगों के सहयोग की, और थोड़े इकोनॉमिकली हम लोग बहुत कमज़ोर है। मेरा खुद का तो मैं अपने पेंशन पे चल रहा हूँ, इसलिए मैंने अपना अकाउंट नंबर दिया है। ये मेरे बेटे का अकाउंट नंबर है, इसमें आप पेटीएम कर सकते हो, जीपे कर सकते हो, अकाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हो। हर आदमी सिर्फ 10 या 20 रुपया, उससे ज़्यादा कितना भी दो, लेकिन इतनी अगर आपने हेल्प कर दी तो हमारे में आज भी वो जज्बा है। हमारे हर हिंदुस्तानी के आदमी के ब्लड में आज भी क्रांति की लहर दौड़ती है। अब वो टाइम आ गया, ये सारे पार्टी के राजनेताओं को उनके घर पे बिठाना है। बहुत छल कपट करके हमारा जीना हराम कर दिया है। आज ये बोलेंगे ये बुरा है, वो बुरा है, आने के बाद वो वही काम करते जिनको उन्होंने किया था।
उससे बढ़ चढ़ कर करते हैं। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो जितना भी आप फैला सकते हो उसको फैलाओ, और हो सके उतनी आर्थिक मदद कर दो, तभी आंदोलन चलेगा, वरना बोलने से कुछ नहीं होगा। अगर मैं समझो कल कुछ गलत ट्रैक पे गया तो मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकता हूँ। 10-20 बूंदे आके ये पूरी हिंदुस्तान की आवाम को, हिंदुस्तान की जनता को एक होना पड़ेगा, और एक होके हम एक साथ में इनसे लड़ेंगे। जो भी राजनेता है, जो भी पार्टी के लोग हैं, सब एक ही के चिट्टे बट्टे हैं, इनको सबको अपने को घर पे बिठाना है और अपना राज, अपनी सरकार, अपनी संस्था चलाना है। अगर ये वीडियो लगा आपको अच्छा तो उसको इतना फैला दो, और हर आदमी से रिक्वेस्ट है भैया, कोई भी जन आंदोलन अगर करना है तो उसके लिए पैसे लगते, उतने पैसे हमारे पास नहीं है जितना कि हम लोग सोचते। अगर हर हिंदुस्तानी, हर भारत की आदमी ने अगर सोचा कि मेरे को इसमें जाना है, क्योंकि हर एक का ये दुख है, कल तो बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। अभी से हम लोग डट के खड़े रहेंगे, एक साल भर में हम इसको बहुत चेंज कर सकते हैं। सबसे रिक्वेस्ट है कम से कम 10-20 रुपया आप इस जन आंदोलन के ऊपर डाल दो, आप सहायता करो। कभी भी अगली रणनीति ये रहेगी, कोई भी मोर्चा या धरना गिरना, उसमें कुछ मतलब नहीं, अपने लोगों को पुलिस मारेगी, उनके ऊपर केस बनेगी, ऐसा अपने को कुछ करना नहीं है। बैठ के कभी बात करेंगे। फिलहाल मैं बार बार यही रिक्वेस्ट करूँगा, ये जो नंबर दिया है उसके ऊपर आपका सहयोग चाहिए, तो पता चले कितने लोग अपने साथ जुड़े हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र साथियों।